एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड हम बात करने वाले कार्टून एलियंस के 29 जून के एपिसोड के बारे में। बिफोर दैट, अगर आपको कार्टून एलियंस की टीआरपी इंक्रीज करनी है, सो फॉर दैट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ वी विल बिगिन विद द स्टोरी। सो जो सुशीला होती है, स्टार्टिंग में वो कपड़े इधर उधर रख रही होती है और वहाँ पे फिर गरिमा और सुशीला दोनों होती है रूम में। फिर पुत्तू आ जाता है और बोलता है यस इट्स शो टाइम। बाद में फिर वो दोनों डांस करने लग जाते हैं उस सॉन्ग पे जिस पे उनका वो वीडियो था ना, कम टू काटे लाल। एंड उसमें फिर वो डांस करने लग जाते हैं। पहले सुशीला डांस नहीं कर रही होती, बाद में फिर वो भी डांस करने लग जाती है। तो बाद में फिर वो पुत्तू बैठता है और अपने जो व्यूज़ है वो देखते हैं। फिर वो गरिमा बोलती है अरे वाह पुत्तू इतनी जल्दी इतने व्यूज़ आ गए। बाद में सुशीला अपना फ़ोन देखती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और ये मतलब अभी जब वो नाच रहे होते हैं ना, तब वो कुसुम और जो धर्मपाल जो थे वो ये सब देख रहे थे और बोलते हैं कि है ना आज बहुत अच्छा लग रहा है इन छोरियों को इतना खुश देख के, पर है ना मेरी वजह से इनको बहुत दुख सहना पड़ा है, पर अब और नहीं। तो बाद में फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में जो सुशीला है वो बाहर आती है और फिर जो बच्चा रहता है जो हैरी, वो वहाँ पे बैठा होता है, बोलता है आप बहुत स्ट्रेस में लग रहे हो, आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए मेरे पास मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बाद में उसे चॉकलेट देता है। और बाद में जो सुशीला बोलती है तुम्हारा इतना बड़ा दिल कैसे हो गया। तो बाद में वो बोलती है इसके दो कारण हैं। तो वो जो हैरी होता है वो बोलता है इसके दो कारण हैं। फिर वो हैरी बोलता है कि एक तो आप स्ट्रेस में मेरी वजह से हो, और बाद में सुशीला बोलती है दूसरा जो वो बोलता है दूसरा ये कि एक डॉक्टर है ना हर इंसान को खुश रखना चाहता है इसलिए। तो बाद में और फिर वो आदमी वो जो सुशीला है वो हंसती है। तो फिर वो बोलता है कि आप ऐसे हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो, बस आप ऐसे ही हंसते रहो ना रोज़, तो आपको ना एक अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, एक गुड बॉय। तो बाद में वो सुशीला वो बोलती है कोई एक अच्छा लड़का या फिर कोई भी। तो बाद में वो बोलता है कोई भी। तो बाद में फिर वो बोलती है प्रमोद भी जो वो बच्चा होता है, फिर वो बोलता है नहीं यार वो नहीं, वो तो मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा के हस्बैंड है, सो नॉट, बट उनके बहुत सारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो चलेंगे। तो बाद में जैसे ये सब बोलती है तो वहाँ पे वो लिली आ जाती है और बोलती है हैरी तुम्हें मैंने मना किया ना बिना परमिशन के बाहर आने के। तो बाद में फिर वो सुशीला ऐसे बोलती है कि बच्चों को जितना ही झूठ बोलना सिखा लो, बट वो करेंगे तो अपने मन की। बाद में वो जो उससे बोलती है लिली है, वो हैरी को बोलती है हैरी तुम घर चलो। बाद में वो घर चला जाता है और फिर जो है जो लिली है वो सुशीला को बोलती है कि उसने ना तुमसे ढंग से बात नहीं कर पाई थी जल्दी में। तो आज सुशीला भी यही बोलती है तो इब कर ले, मैं भी वैसे भी उसने जैसे ढंग से बात नहीं कर पाई थी। फिर वो बोलती है लिली उसे बोलती है तुम मेरे बच्चे से और मेरे प्रमोद से हस्बैंड से दूर रहना। तो बाद में सुशीला वो बोलती है कि ठीक है तेरे बच्चे से तो वैसे भी ना मुझे तेरे बच्चे में से इंटरेस्ट है ना ही तेरे हस्बैंड में, और छोटा हड्डी से तो ना मुझे मेरे पापा जी भी दूर नहीं कर पाए थे, तो तुम फिर किस खेत की मूली है। तो फिर जो लिली होती है वो ये सुनती है और बोलती है व्हाट दी हेल मूली। तो बाद में बोलती है मूली नहीं मूली मीन्स रेडिस। तो बाद में फिर वो बोलती है और बाद में जो वो जो है लिली वो बोलती है कि है ना टेस्ट की रिपोर्ट आएगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में वो सुशीला है वो बोलती है कि टेस्ट की रिपोर्ट ना पॉजिटिव आएगी, मुझे छोटा हड्डी पे मतलब प्रमोद पे पूरा विश्वास है। तो बाद में जो लिली होती है बोलती है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में ना एकदम छोटा सा फ़र्क होता है, एक धागे का फ़र्क होता है। तो सुशीला बोलती है बाद में जितने में वहाँ पे प्रमोद आ जाता है और ये सब सुन रहे बाद में सुशीला जो बोलती है कि मुझे ये ओवर कॉन्फिडेंस ना है, ये तो प्यार है प्यार। तो मतलब ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना है, ये तो प्यार है प्यार। और मुझे ना छोटा हड्डी पे पूरा ट्रस्ट है कि वो उसकी जो रिपोर्ट है ना वो पॉजिटिव ही आएगी, सॉरी जो नेगेटिव ही आएगी। तो यहाँ पे जो बाद में वो सुशीला चली जाती है और वो भी चली जाती है। और फिर जो प्रमोद होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है दैट फाइनली सुशीला जी ने ये बोल ही दिया। एंड नेक्स्ट सीन में जो गरिमा होती है वो फ्लावर्स तोड़ रही होती है गार्डन में, एंड वहाँ पे है ना अग्नि आ जाता है और फिर वो है ना मतलब उसको देखते देखते फिसल जाता है कीचड़ में। तो फिर वो पाइप ऊपर करता है और अपने ऊपर पानी गिराता है। तो बाद में फिर वो गरिमा आती है और फिर उसको मतलब वो पाइप पकड़ लेती है और फिर उसके ऊपर पानी गिराने लग जाती है। तो फिर वो अग्नि बोलता है वो तो आप खेलने लग गए करीमा जी। तो बाद में जितने भी वहाँ से चाची जी आ रही होती है और फिर वो सोचती है कि पता नहीं है ये भाई साहब अगर अपनी दुकान अपनी छोरियों के नाम करके बैठ गए ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर ये वो ऐसे ऐसे कुछ बोलती चल रही होती है। तो बाद में गरिमा वहाँ से जा रही होती है उसके पाइप देख के, और फिर तब तक है ना वो फिसल जाती है। तो फिर वो जैसे ही वो फिसलती है ना तो अपने उसे पकड़ लेता है एंड फिर उन दोनों के ऊपर पानी गिरने लग जाता है। तो ये सब जो है चाची जी देख लेती हैं और फिर जो है फिर क्या होता है, हाँ गरिमा उसे धक्का देती है और उसके ऊपर ऐसे पानी गिराने लग जाती है।
सॉरी, जब वो ऐसे मतलब गिर रहे होते हैं, जब उनके ऊपर पानी गिर रहा होता है ना, तो अग्नि वो बोलता है कि अब तो मुझे मेनका, ऋषि सब दिखाई दे रही है आप में। तो बाद में गरिमा उसे धक्का देती है और उसके ऊपर पानी गिराने लग जाती है। बोलता है तुझे मुझमें मेनका तीनों दिखाई दे रही है। तो फिर वो बड़ा आया ब्रह्मचारी, तो फिर चाची जी ये सोचती है और बोलती है जिसे हम ब्रह्मचारी समझ रहे थे वो तो ब्रह्मचारी निकला ही नहीं। और बाद में फिर जो गरिमा और वो अग्नि खड़े होते हैं, तब तक जो चाची जी वो ज़ोर से बोलती है भाई साहब। तो फिर वो दोनों इधर देखते हैं और बोलते हैं गई बफेलो पानी में। फिर जो चाची जी होती है वो भाग जाती हैं भाई साहब मतलब धर्मपाल जी के पास। और इन दी नेक्स्ट सीन जो सुशीला है और प्रमोद है वो दोनों आ रहे होते हैं मतलब। और बाद में जो प्रमोद होता है, आपने बहुत अच्छा किया आज, जो आपने लिली को बोला ना वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में वो जो सुशीला है वो बोला नहीं क्या बोला, तो बाद में वो बोला ना जो फिर वो प्रमोद है वो बोला ना आपने उसे, वो हमने सब सुन लिया। और यही बस जब जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई ना आपको धर्मपाल जी के सामने बोलना है। तो बाद में सुशीला ये सब ऐसे फील करती है। और फिर मतलब वैसे जैसे ही वो प्रमोद जा रहे होते हैं ना, तो फिर उसके ऐसे आँखें खुलती है और उसको पता चलता है मैं तो सपना देख रही थी। वो सो नहीं रही होती है बट ऐसे ही वो चलते चलते ऐसे उसको इमेजिन कर रही होती है। ओके, तो बाद में नेक्स्ट सीन में मैं जो है वो सारे उधर हॉल में बैठे हुए दिखाई देते हैं। और वे चंचल है ना बात को घुमा घुमा के बोल रही होती है कि भाई साहब जैसा हम समझ रहे थे ना कि जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी है बट वो तो रोज़ हाईवे पे जाके आती है। तो बाद में जो शिशुपाल जी होते हैं, मतलब यही बात है ना जब धर्मपाल जी ना कल शिशुपाल जी को समझा रहे थे ये सब बातें। सो कल का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दैट। और तो बाद में शिशुपाल जी मतलब ये दोनों बातें ना उनके बीच में होती है, सीक्रेट होती है शिशुपाल जी और धर्मपाल जी के बारे में। तो बट चंचल उनसे उगवा लेती है कल के एपिसोड में अगर आपने नहीं देखा है तो। बट फिर वो शिशुपाल जी धर्मपाल जी के सामने से सॉरी बोलते हैं कान पकड़ के। और फिर जो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं चंचल तो बात को घुमा मत, सीधा सीधा बोल दे। तो बाद में फिर वो बोलती है कि भाई साहब जिसे हम तो ब्रह्मचारी समझ रहे थे ना वो ब्रह्मचारी है ही नहीं, कि अग्नि ब्रह्मचारी नहीं है। बाद में धर्मपाल जी खड़े हो जाते हैं और अग्नि की तरफ आ रहे होते हैं। सो यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। बट गाइस बिफोर दैट आपको क्या लगता है कल के एपिसोड में क्या होगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एंड कैटल आंसर्स के टीआरपी इंक्रीज़ करने का गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे चेकआउट कर सकते हो।